हे गाइस, वेलकम बैक। सारे वीडियोस देखा है ना? प्रीवियस वीडियोस पक्का? बिकॉज अगर प्रीवियस वीडियोस ठीक से नहीं देखा होगा तो अगर अब तक तुमको ये पता नहीं है कि फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे हम लोग निकालते हैं, उसका डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, ये सब समझना बहुत मुश्किल होगा। अच्छे से प्रीवियस वीडियोस देखना, ठीक है? अभी हम देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। आज हम एक नया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम सोलिनॉइड कहते हैं। सोलिनॉइड क्या है? सोलिनॉइड ऐसा एक डिवाइस है जिसको यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। हमारे घर में जो टेलीविजन है उसमें सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बारी ये है कि सोलिनॉइड दिखने में कैसा होता है। हाउ डज ए सोलिनॉइड लुक लाइक, राइट? ओके, तो ये देखते हैं कि सोलिनॉइड दिखने में कैसा है। ओके, इसको देखते हैं। नाउ what I want you people to imagine is a long wire. Let us imagine a long wire और तुम्हारे पास एक सिलेंडर है और तुम क्या करते हो, उस वायर को लेके उस सिलेंडर के ऊपर वन बाय वन तुम कॉइल करना चालू करते हो, वाइंड करना चालू करते हो, एंड यू स्टार्ट वाइंडिंग द वायर इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। मतलब गोल गोल घुमाओगे, गोल गोल घुमाते रहोगे और हर एक टर्न, ऑल द टर्न्स शुड बी प्लेस्ड वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ऑल द टर्न्स शुड बी प्लेस्ड वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो फाइनली अगर मैं सारा टर्न्स कर दूं तो मुझे ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा? देखो, ध्यान से देखो। We shall get a equipment or a device looking something like this, where every circular turn will behave like a circular loop. Yes or no? देखो यहाँ पर कितने सारे circular turns है, हर एक turn एक circular loop जैसे behave करेगा, and they're very closely spaced. And they're very very closely spaced. बात को समझो, ठीक है? और हमने क्या करके रखा, ध्यान से देखो। एक एंड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखा। ऐसे करंट जाएगा और ऐसे गोल गोल घूमेगा। दिख रहा है ये ब्लू एरोस? ये ब्लू एरोस तुमको ये बताता है कि करंट इस सोलिनॉइड के थ्रू किस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है ना? बिकॉज इफ वी नीड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी नीड moving charges, right? We need current. Without current it is not possible to produce magnetic field lines. Is that clear? और एक छोटा सा चीज है जो मैं तुमको बताना चाहूंगा। ये जो सारे वायर्स तुमको दिख रहे हैं ना, दे आर वेरी वेरी क्लोजली स्पेस्ड। मतलब बेसिकली एक सर्कुलर लूप दूसरे के साथ अटैच्ड है, दूसरा तीसरे के साथ अटैच्ड है। दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। फॉर दिस रीजन हम इस वायर को एक बहुत थिन इंसुलेशन से कवर करेंगे। एवरी वायर इज कवर्ड विद अ वेरी थिन इंसुलेशन, ताकि हर एक एवरी सर्कुलर लूप विल कैन बिहेव लाइक एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सर्कुलर लूप। बात को समझो, इस बात को समझो। देखो, हमने यहाँ पर सारे सर्कुलर लूप्स को इतना पास पास रखा है कि सारे सर्कुलर लूप्स है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। अभी अगर जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैंने इस वायर के ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं डाला, इंसुलेशन मतलब क्या, अंदर का बात नहीं कर रहा मैं, कवर पे, उसके आउटर सरफेस पे, इस वायर्स के आउटर सरफेस पे अगर मैं इंसुलेशन नहीं डालता तो क्या होगा? लेट अस से कि देयर इज नो इंसुलेशन। तो ध्यान से देखो, तुमको लगता है करंट इस तरह फ्लो करेगा? करंट इस तरीके से फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज अगर इंसुलेशन नहीं है सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग अलोंग द सरफेस ऑफ द सोलिनॉइड। करंट कुछ ऐसा फ्लो करना चालू करेगा, सरफेस के अलोंग फ्लो करना चालू कर देगा, सीधा सीधा फ्लो करना चालू कर देगा। हम चाहते हैं कि सर जो करंट है वो कैसा फ्लो करे, गोल गोल फ्लो करे। दैट मीन्स द करंट हैज टू बी गाइडेड थ्रू अ सर्कुलर लूप। सो इवन दो द सर्कुलर लूप्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फिजिकली, बट इलेक्ट्रिकली दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, बिकॉज उनके बीच हमने एक थिन सा इंसुलेटिंग सा कवर डाल के रखे। बात को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दैट इज द रीजन यहाँ पर करंट तुमको हमेशा सर्कुलर ही मिलेगा, एंड एवरी लूप विल बिहेव लाइक एन इंडिपेंडेंट करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। पक्का समझ आया? ओके फाइन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के रखना। ऐसे वायर्स को हम एनिमल्ड वायर्स बोलते हैं। एक मिनट। ऐसे वायर्स को देखो हम एनिमल्ड वायर्स बोलते हैं। एनिमल्ड वर्ड सुनने के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में ये चमकना चाहिए कि ओके, अभी जो वायर है उसके ऊपर एक थिन सा इंसुलेटिंग कोटिंग है, ठीक है? बस इतना याद रखना। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैंने हमेशा सिखाया है कि डायरेक्शन तो हमको कौन बताएगा? वी नीड टू यूज अवर राइट हैंड। थंब का एक पर्टिकुलर काम है, फिंगर्स का एक पर्टिकुलर काम है। हम क्या करते हैं, याद है या नहीं है? वी पुट अवर थंब along the direction of current and curl our fingers. The direction along which the fingers curl will represent our magnetic field lines. देखो यहाँ पर हाथ है क्या, थंब को हमने किस तरफ रखा? देखो एरो साइन इस तरह है, इस तरफ है, तो हमने थंब को भी इस तरफ रखा, एंड वी कर्ल अवर फिंगर्स। तो फिंगर्स क्या कर रहा है? फिंगर्स अंदर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ऐसा फिंगर है तो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ध्यान से देखो, फिंगर्स जिस तरफ पॉइंट कर रहा है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये पिक्चर दिख रहा है तुमको? फिंगर्स जिस तरफ है, फिंगर्स जिस तरफ है उसी तरफ देखो ये वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली ट्रैवलिंग अलोंग दिस डायरेक्शन।
इज दैट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली ट्रैवलिंग अराउंड दिस डायरेक्शन। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है, पूरा दुनिया घूम के फिर रिटर्न यहाँ से घुसता है। जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है उसको हम नॉर्थ पोल जैसा ट्रीट कर सकते हैं, और जहाँ पर फील्ड लाइंस खत्म होता है उसको हम साउथ पोल जैसा ट्रीट कर सकते हैं। इनफैक्ट रुको मैं इस डायग्राम को पूरा दिखाता हूँ तुमको। यस, द डायग्राम लुक्स समथिंग लाइक दिस। देखो यहाँ से फील्ड निकला, पूरा गोल घूम के रिटर्न आया। सारे फील्ड लाइन में हमने दिखाया नहीं, ठीक है ना, जैसे कि ये जो ब्लू कलर का फील्ड लाइन है उसको बस इतना ही दिखाया, बट ये बात समझो और दिमाग में रखो, ये फील्ड लाइन जो है ये गोल घूम के फिर से रिटर्न भी आएगा, ठीक है। तो सोलेनॉइड के अंदर जो है फील्ड लाइंस कुछ दिखने में ऐसा होता है। फाइन, समझ में आया? और हमारा जो आगे का डिस्कशन है वो इसी फील्ड लाइन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके है। बहुत इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है और इसी फील्ड लाइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट हैव पेशेंस, आगे बढ़ते मैं दिखाता हूँ। इस पिक्चर को देखते हैं, ध्यान से देखो, हम इस पिक्चर को देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है तुमको? द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये एक सोलेनॉइड है। देख के लगता नहीं है बट दिस इज बेसिकली सोलेनॉइड। मैं समझाता हूँ। दिस इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड। हमारा जो ये सिलिंड्रिकल सोलेनॉइड है ना, उसको अगर मैं बीच से काट दूँ, बीच से काट के अगर खोल दूँ, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। दिस इज द साइड क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। और इस बात को समझो, जो करंट निकल रहा है वो यहाँ से करंट निकल रहा है ऐसा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, करंट इज कमिंग आउट दिस वे, दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ इसी को लेके ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो ऐसा कुछ सीन है कि यहाँ से करंट ऐसा पास कर रहा है, मतलब यहाँ से करंट निकल रहा है फिर घुस रहा है। इसी चीज को ऐसे करके भी रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर जो ब्लू डॉट्स दिख रहा है, डॉट समझाया था ना, अगर कोई चीज तुम्हारे तरफ पॉइंट करते हैं उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्रॉस क्रॉस क्या बताएगा? दैट समथिंग इज लिविंग यू, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इन क्रॉस सेक्शंस को देखूँ, यहाँ से करंट निकलेगा ऐसे निकल के, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे निकल के ऐसे गोल घूम के फिर रिटर्न घुसेगा। दैट मीन्स इस जगह से करंट निकल के ऐसे गोल घूम के फिर यहाँ से घुस रहा है। तो यहाँ पर अगर इसका साइड व्यू देखो तो यहाँ पर करंट एस बिकॉज अंदर घुस रहा है, उसका पूंछ दिखाई देगा, इसलिए हमने क्रॉस साइन शो करके रखा है। इस बार हमने करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डॉट और क्रॉस का यूज किया है। डॉट ये बताता है कि करंट, ये जो ग्रुप ऑफ करंट्स है ये पेज से निकल के आ रहा है, और ये गोल घूम के ये सारे जो वही करंट जो है वो पेज के अंदर अभी रिटर्न अंदर घुस रहे हैं। दे आर मूविंग इन ए क्लोज्ड सर्कुलर लूप। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ जैसे कि हमको पता है कि अगर करंट इस तरफ से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिन करना है, we'll take our right hand, put our thumb along the direction of current and we curl our fingers, and you can see fingers are curling this way. That means the magnetic field lines will be समथिंग लाइक दिस। ऐसा ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। बात समझ में आ रहा है? ये चीज़ तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, बट एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन दिस रीजन जहाँ पर तुमको सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहा है, और इस रीजन में भी कंसंट्रेट करो जहाँ पर तुमको सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहा है। देखो, हम सबको अब तक ये पता चल चुका है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है तो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स, और उस करंट कैरिंग वायर को ही एक्सिस मान के वो लोग गोल गोल सर्कुलर लूप बनाते हैं। तो देखो, ये छोटे से पोर्शन में, दिस इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन, यहाँ पर कंसंट्रेट करो। इसके चारों तरफ देखो ध्यान से, ऐसे जो गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो छोटा सा करंट कैरिंग पोर्शन है, एक छोटा सा एलिमेंट चूज करो करंट कैरिंग वायर का, और इस एलिमेंट के चारों तरफ ऐसा गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। बात समझ में आ रहा है? तो अभी अगर मैं किसी भी दो कंसेक्यूटिव वायर, ये एक सर्कुलर लूप जैसा बिहेव कर रहा है, दिख रहा है ना, कर्सर को देखो, और ये एक सर्कुलर लूप जैसा बिहेव कर रहा है, और इनके बीच में समवेयर हियर, यहाँ पर अगर बी के बारे में मैं डिस्कशन करूँ, इनकी बीच में, दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द सर्कुलर लूप्स कितना होगा उसको लेके कमेंट करेंगे। एंड एज बिकॉज अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखो इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर देखो, इस रीजन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, और इस यहाँ पर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नीचे की तरफ है। एंड नाउ ट्राई टू इमेजिन आइडियलाइज्ड सिचुएशन। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो इस रीजन में अगर मैं तुमको पूछूं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका सीधा सीधा जवाब होगा, सर, द फील्ड्स विल कैंसल आउट ईच अदर, सो बिटवीन द सर्कुलर लूप्स, एक सर्कुलर लूप और दूसरे सर्कुलर लूप के बीच जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू जीरो। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आई एम गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। तो ये बात हमेशा याद रखना कि सर्कुलर लूप्स के बीच मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है? क्या रे, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? पक्का?
बहुत बढ़िया डिस्कशन है यार। मतलब अगर तुम अच्छे से पिक्चर्स देख पा रहे हो, मैं जितना हो सके उतना पिक्चर्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि तुमको प्रॉपरली विजुअलाइज हो जाए कि एक्चुअली मैं क्या बताना चाहता हूँ। एकदम अंदर जहन में घुस जाना पड़ेगा कि हाउ डज द फील लाइन्स लुक लाइक। ठीक है, ओके। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विच इज इनसाइड द सोलेनॉइड। ये जो ब्लू कलर का रीजन दिख रहा है तुमको, दिस आर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, दिस इज अ पी पॉइंट विच इज इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर हमने एक पी पॉइंट चूज किया। मैं चाहूंगा कि तुम इस रीजन पे देखो, कर्सर मेरे कंप्यूटर के कर्सर को देखो, इस रीजन पे थोड़ा ध्यान दो। और अगर तुम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुमको ये फीलिंग आएगा कि इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो ब्लू लाइंस दिख रहा है, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, दे आर इक्वली स्पेस्ड। और मैंने ये चीज़ तुमको बहुत पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक में ही सिखाया था कि अगर फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड तो हम फील्ड को क्या मान सकते हैं, फील्ड को हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का बदल हम क्या मान सकते हैं, यूनिफॉर्म मान सकते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? इस रीजन को ध्यान से देखो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं पी पॉइंट इज अ पॉइंट विच इज वेरी वेल इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर के बारे में बात करो, अंदर के रीजन के बारे में बात करा। उस रीजन में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखूं तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल and equally spaced, which means I can assume that well inside the solenoid the field lines are uniform, the magnetic field is uniform। b का वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, यहाँ पर फील्ड जीरो होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, सोलेनॉइड के अंदर हम फील्ड को क्या मान सकते हैं, यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या मैं तुमको बताता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है, इट्स अ वेरी वेरी नाइस डिस्कशन। थर्ड पॉइंट देखो, इसको देखो, अभी इस डायग्राम को ध्यान से देखो। देखो यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से फील्ड लाइंस पास हो रहा है और ऐसे पूरा दुनिया गोल घूम के रिटर्न आएगा, है ना। यहाँ से फील्ड लाइंस पास कर रहा है और ऐसा दुनिया गोल घूम के फिर रिटर्न आएगा। तो अगर तुम फील्ड के डेंसिटी पे अगर ध्यान दोगे तो सिलेंडर के अंदर इस रीजन में देखो तो फील्ड लाइंस आर वेरी वेरी क्लोजली स्पेस्ड। दैट मींस द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज वेरी हाई। अच्छा चलो मैं एक नंबर लेके समझाता हूँ। लेट अस से कि इस रीजन में 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब ये तो सिलेंडर है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, ये हमारा सोलेनॉइड है, दिस इज द सोलेनॉइड, ठीक है ना। ये हमारा सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड का अंदर का रीजन है। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये हमारा सोलेनॉइड और सोलेनॉइड का जो अंदर का रीजन है, लेट अस से इसमें 1000 फील्ड लाइंस है। तो 1000 फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगा, 500 फील्ड लाइंस ऊपर वाले जगह से घूम के आएंगे एंड 500 फील्ड लाइंस नीचे वाले जगह से घूम के आएंगे। तो 1000 फील्ड लाइंस देखो, एक छोटे से सिलेंडर के अंदर वो ट्रैप्ड है, वो फंसा हुआ है। तो 1000 फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ऊपर के रीजन में, मतलब बाहर के रीजन से जो स्पेस से फील्ड लाइंस गोल घूम के आते हैं, 500 फील्ड लाइंस घूम के आते हैं। और नीचे से कितने सारे फील्ड लाइंस घूम के आते हैं, 500 फील्ड लाइंस घूम के आते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, पूरा दुनिया गोल घूम के आता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर फील्ड का डेंसिटी देखूँ, ये पहला फील्ड, दूसरा, तीसरा, दे आर वेरी लार्जली स्पेस्ड। ये जो क्यू वाला पॉइंट तुमको दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, दिस इज आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाहर है। पी पॉइंट जो है दैट इज वेल इनसाइड द सोलेनॉइड, क्यू पॉइंट जो है दैट इज आउटसाइड द सोलेनॉइड। एंड फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड मुझे दिख रहा है कि दैट द फील्ड इंटेंसिटी विल बी वेरी वेरी वीक बिकॉज द फील्ड लाइंस आर वेरी लार्जली स्पेस्ड। तो इस बात को समझो कि सोलेनॉइड के अंदर फील्ड बहुत यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट मान सकते हैं। और सोलेनॉइड के बाहर फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ही वीक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कंक्लूजन है। आई होप सो तुमको ये समझ में आया कि सोलेनॉइड के अंदर फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा, यूनिफॉर्म होगा। और सोलेनॉइड के बाहर फील्ड, मतलब क्यू वाले रीजन में, फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड, एज बिकॉज फील्ड डेंसिटी इज वेरी लेस, द फील्ड स्ट्रेंथ विल बी वीक। ठीक है, ओके फाइन। अभी अगर मैं तुमको ये कहता हूँ कि लेट अस से कि हमने सोलेनॉइड को बहुत लंबा कर दिया, हमने सोलेनॉइड को बहुत लंबा कर दिया। दैट मीन्स इफ आई इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के लेंथ को बहुत चौड़ा कर दिया, ठीक है ना। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, इट्स वेरी लॉन्ग। सोलेनॉइड के लेंथ को अगर मैं बढ़ा दूं तो होगा क्या, ध्यान से देखो। समवेयर इनसाइड, समवेयर इन द मिडल ऑफ द सोलेनॉइड, फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल and equally spaced, which means it will be uniform। and बाहर फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जितना दूर लेके जाऊंगा उतना सोलेनॉइड को जितना लंबा बनाऊंगा उतना गोल घूम के उसको रिटर्न आना पड़ेगा। मतलब बाहर के रीजन में फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बहुत ही वीक हो जाएगा।
एंड हमको जैसे कि हमेशा पता है कि फिजिक्स में हम हर एक सिचुएशन को सिंपल कर देते हैं, एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन लेके डिस्कस करते हैं। तो इन दिस केस ये जो हमारे पास फील्ड लाइन का जो एक डिस्कशन हमने किया है, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देंगे एंड सिंपल टर्म्स से बात करेंगे टू मेक अवर लाइफ सिंपल। और हम ये एज्यूम कर लेंगे कि लेट अस से दैट द सोलेनॉइड इज वेरी लॉन्ग, and as because the solenoid is very long, we can assume that somewhere in the middle of the solenoid, in the midpoint of the solenoid, somewhere well inside the solenoid, the magnetic field is uniform, the magnetic field is constant, and outside the solenoid, as because the field strength is very weak, we can assume the field, the magnetic field to be zero. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? We are taking an idealized condition कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। बहुत बढ़िया से देखो, मैंने ये 3 पॉइंट यहाँ पर लिख के रखा है, इसको पॉज करो, पॉज करके अच्छे से लिख के रखो, ठीक है। दैट मीन्स आइडियलाइज सिचुएशन में ध्यान से देखो, आइडियलाइज सिचुएशन में हमको सोलेनॉइड के अंदर का जो फील्ड लाइन डायग्राम दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये जो रीजन है, ये जो तुमको सोलेनॉइड दिख रहा है, दिस इज ए पिक्चर of a point which is well inside the solenoid, इसलिए हम फील्ड लाइन देखो, they are parallel and equally spaced। Q वाले पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू कितना होगा, कम ऑन, Q वाले पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 0, एंड P वाले पॉइंट पे हम फील्ड को क्या मान सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो इस इन सारे डायग्राम्स को अच्छे से बना के रखो। आई होप सो तुमको थोड़ा समझ आया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी बारी है ये देखने का कि एक्चुअली में सोलेनॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका वैल्यू कितना है, ठीक है। तो अभी का डिस्कशन इसी पे ही है। एक बार इस डायग्राम को फिर से रिविजिट करते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को और एक बार रिविजिट करते हैं और समझते हैं कि ये डायग्राम एक्चुअली कैसे समझना है इस डायग्राम को, ठीक है। ये जो व्यू हमको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द साइड क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द सोलेनॉइड। हमने सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग उसको काट के आधा कर दिया, तो ये उसका साइड क्रॉस सेक्शनल व्यू है। और ध्यान से देखो, ये जो डॉट है ना, डॉट ये बताता है यहाँ से करंट ऐसे निकल रहा है, फिर गोल घूम के फिर यहाँ पर घुस जा रहा है, फिर यहाँ से करंट निकल रहा है, फिर गोल घूम के यहाँ पर घुस जा रहा है, फिर यहाँ से करंट निकल रहा है, फिर गोल घूम के यहाँ पर घुस जा रहा है, ठीक है ना। और ऐसे करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी दिस रेड कलर में जो मैंने लाइंस बनाया, दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल लुक लाइक। एंड अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने यूनिफॉर्म बनाया बिकॉज जस्ट नाउ समझाया था क्यों। तो अभी क्या करना है हमको, अभी सोलेनॉइड के अंदर हमने एक पी पॉइंट चूज किया, पी को हमने अपना ओरिजिन मान लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हमको ये निकालना है कि पी पॉइंट में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो, ठीक। अच्छा, दैट मीन्स हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड बनाता कौन है, देयर आर नंबर ऑफ कॉइल्स, बहुत सारे सर्कुलर कॉइल्स, 1 2 3 4 5 6 करके बहुत सारे सर्कुलर कॉइल्स है, राइट। अगर बहुत सारे सर्कुलर कॉइल्स है, देयर आर नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स, हर एक सर्कुलर कॉइल का कंट्रीब्यूशन होगा कुछ ना कुछ पी पॉइंट पे। तो हमको हर एक सर्कुलर कॉइल के लिए पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको कंसीडर करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा पी पॉइंट पे, ठीक है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। हमने जो ये सोलेनॉइड लिया है, इसका रेडियस r है, हमने छोटा n को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ माना है कि पर यूनिट लेंथ में कितने सारे टर्न्स है, ठीक है। तो अभी करना चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ओके। नाउ एक बात समझो कि सोलेनॉइड का जो ये एंड है, एक एंड ऑफ द सोलेनॉइड y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। एंड सोलेनॉइड का जो दूसरा एंड है वो y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, दिख रहा नहीं यहाँ पर, ओके। फिर हमने क्या किया, थीटा एंगल पे, थीटा एंगल किसके साथ बना हुआ है, y एक्सिस के साथ ही बना हुआ है, वहां से थीटा एंगल पे हमने ग्रुप ऑफ कॉइल्स को आइसोलेट किया, लोकेट किया, मतलब ये ग्रुप ऑफ कॉइल्स को लोकेट किया। एंड दिस ग्रुप ऑफ कॉइल्स इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन, and the thickness of this group is what, dx। बात समझ आया, the thickness of this group is dx। तो इस dx thickness में कितने सारे turns of coils हमको मिलेंगे, कितने सारे circular coils मिलेंगे, और वो ये होगा छोटा n into dx, because छोटा n क्या था, it was a number of turns per unit length, right। so number of turns per unit length into dx, तो तुमको ये बताएगा कि dx लेंथ में टोटल में कितने सारे टर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो ये लूप्स माना है, सर्कुलर लूप्स, एक इस ग्रुप ऑफ सर्कुलर लूप्स के लिए इस पी पॉइंट पे बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा dp, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट ni r स्क्वायर बाई ट्वाइस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2।
ये चीज़, ये फॉर्मूला हमने कुछ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पर ये डिराइव किया है, ठीक है ना। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बना किसके लिए, ये जो हमको एक छोटा सा dx लेंथ में जो कुछ ग्रुप ऑफ कॉइल्स है, इनके कारण जो यहाँ पर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका एक्सप्रेशन। अभी देखो, ध्यान से देखो, कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स हम क्या लिख सकते हैं, N इंटू dx हमने लिख कर रखा है। तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखो, मेरे कर्सर को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, ठीक है। इस ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखिए, अगर थीटा है तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, रुको मैं इस डायग्राम को, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, ये जो रेडियस है इसका वैल्यू कितना होगा, दिस इज r, राइट, इस रेडियस का वैल्यू r होगा। सो इफ दिस इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो tan थीटा इन दिस केस इज व्हाट, परपेंडिकुलर, दैट इज x डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज r। तो tan थीटा का जगह हमने x बाय r लिखा, तो x की जगह हमने क्या लिख के रखा, r tan थीटा लिख के रखा, ठीक है ना। अच्छा, क्यों कर रहे हैं ये बताओ, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारा लिमिट्स अल्फा और बीटा पुट करना पड़ेगा, तो सारा वेरिएबल्स को थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो हमने x को थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, हमको dx भी चाहिए होगा, सो लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ddx ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज r, tan थीटा इज व्हाट, sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा बाय dx। ये क्या है, दिस इज चेन रूल इन दिस केस। tan थीटा को एक बार डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, थीटा को और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो यहाँ से हम dx को क्या लिख सकते हैं, दैट इज r sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, दिस इज dx। तो हमने dx को भी थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। अभी टाइम है सारे वैल्यूज को पुट करने का, तो यहाँ पर अगर हम db की जगह वैल्यूज पुट करें तो क्या आएगा, दैट इज म्यू नॉट कैपिटल N की जगह हम छोटा n इंटू dx लिख सकते हैं, बढ़िया, करंट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाई हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एक काम करता हूँ, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करता हूँ जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यूज निकाल के रखा है, ठीक है ना। dx का भी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट कैपिटल N के जगह छोटा n इंटू dx लिख सकते हो, dx की जगह हम ये लिख सकते हैं, दैट इज कैपिटल R sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये d थीटा लिख सकते हैं, एंड यहाँ पर क्या बचा, कैपिटल N का वैल्यू हमने लिख दिया, दैट इज कैपिटल I इंटू R स्क्वायर लिख दिया, एंड दैट इज डिवाइडेड बाई हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो, दैट इज R स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा द होल टू द पावर ऑफ 3/2। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं, ऊपर आ गया म्यू नॉट, ठीक है, छोटा n आ गया, I को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, दैट इज R स्क्वायर इंटू R कितना हो जाएगा, R क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ये तो हो गया। अभी नीचे वाले टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 तो पहले से था, R स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो R जब निकलेगा स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ R क्यूब, राइट, स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, ऊपर एक 3 है, 3 बचाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इन दिस केस इज व्हाट, sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को अगर मैं sec स्क्वायर थीटा लिखूँ, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो sec के ऊपर क्या बच जाएगा, ये जो क्यूब है ये बच जाएगा sec क्यूब थीटा। बात समझ आया? तो ये r क्यूब चला गया, sec स्क्वायर थीटा सिर्फ sec थीटा बचा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज म्यू नॉट n I डिवाइडेड बाई 2, और ऊपर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ऊपर आ जाएगा cos थीटा इंटू d थीटा, है ना, sec थीटा ऊपर चला जाएगा, cos थीटा इंटू d थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ dB दैट वी वर लुकिंग अबाउट। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो B विल बी इक्वल टू व्हाट, हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, बाहर कौन कौन आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट ni/2, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। लिमिट्स क्या होगा, ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज जो एंगल है अल्फा, इसको हम नेगेटिव मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बीटा को पॉजिटिव मानेंगे। लिमिट्स होगा फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस बीटा, चलो माइनस अल्फा टू प्लस बीटा, ऐसे करके होगा। तो अभी अगर मैं इसमें म्यू नॉट ni/2 लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इस प्लस साइन थीटा, और लिमिट्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा टू प्लस बीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट इज म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। सो ये जो है, ये हमारा हो गया जनरल एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कंडीशंस डाल सकते हैं। कंडीशन ऐसा है कि अगर मैं कंडीशन 1 पकड़ूँ, 1 ऐसा है कि इफ सोलेनॉइड इज वेरी लॉन्ग, सोलेनॉइड को अगर मैं बहुत लंबा मानूं, है ना, इफ सोलेनॉइड इज वेरी लॉन्ग, तो एट देखो एट मिड पॉइंट मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि समवेयर इन द मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड, समवेयर इन द इनर रीजन ऑफ द सोलेनॉइड, समवेयर इन द मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड। तो अगर मैं मिडिल में कहीं चला जाऊं, अगर एज बिकॉज सोलेनॉइड बहुत लंबा है, तो इस एच को लोकेट करने के लिए अल्फा एंगल का वैल्यू कहां तक पहुंच जाएगा, ये ग्रीन लाइन जो है वो क्या करेगा, ट्विस्ट करते 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 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा अगर ये सोलेनॉइड बहुत लंबा है। और सिमिलरली बीटा का वैल्यू भी बढ़ बढ़ के अगर एच को लोकेट करना चाहूँ तो कहां तक पहुंच जाएगा, 90 डिग्री तक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब समवेयर इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द सोलेनॉइड अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, sin 90, sin 90 1 + 1 2 2 कर जाएगा और वो कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट एन आई। हमेशा याद रखना, समवेयर एट द मिड पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड पी का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। और ध्यान से देखो ये कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट है, छोटा n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये भी कांस्टेंट है, I इज द करंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट एंड दैट इज व्हाट वी प्रेडिक्टेड कि समवेयर इन द मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी यूनिफॉर्म, ठीक है ना। और सेकंड पार्ट में एट एजेस ऑफ सोलेनॉइड, अगर मैं सोलेनॉइड के किसी एक एज पे आ जाऊं तो क्या होगा ये देखते हैं। अगर मैं सोलेनॉइड के किसी एज पे आ जाऊं, जस्ट इमेजिन पी पॉइंट एकदम एज पे है, तो इस एंड को लोकेट करने के लिए अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और एज बिकॉज ऑलरेडी ये एच पे है तो बीटा का वैल्यू कितना होगा, बीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर पी पॉइंट एच पे है तो इस वाले एंड को लोकेट करने के लिए वर्टिकल से कितना घूमना पड़ेगा, 90 डिग्री। एज बिकॉज पी पॉइंट यहाँ पर ही है तो इस एच को लोकेट करने के लिए घूमना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, लेकिन बीटा का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 0 डिग्री। एंड इन दिस केस हमारा जो एच पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, दैट इज म्यू नॉट एन आई divided by 2, right? Sin 90 plus 1 मतलब sin 90 plus sin 0, 1 plus 0 1, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा। सो ये और एक एक्सप्रेशन है विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो तुमको समझ के याद रखना है कि सोलेनॉइड के एजेस पे, सोलेनॉइड के एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाता है। सेंट्रल रीजन में जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, उसका क्या हो जाता है, बोलो, उसका आधा हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा ये तो ठीक है, इसको अच्छे से पॉज करो, अच्छे से लिख के रखो, फिर मैं इसका ग्राफिकल वेरिएशन दिखाऊंगा। ओके देखो बहुत बढ़िया सा एक ग्राफ बनाया है, ये हो गया हमारा सोलेनॉइड, ठीक है ना। एंड लेट अस से मैं यहाँ पर वैल्यूज कुछ दे रहता हूँ, लेट अस से दिस इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब है समवेयर एक्चुअली एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड एट द सेंट्रल रीजन ऑफ द सोलेनॉइड। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है थोड़ा बहुत फ्लैट है, मतलब इसको तुम फ्लैट ही मानना, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ थोड़ा फ्लैट ही मानना, बिकॉज सेंट्रल रीजन में हमने क्या सीखा था कि सेंट्रल रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है, जो सेंट्रल रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ऐसा थोड़ा फ्लैट मान लेना, ठीक है ना, थोड़ा फ्लैट होगा इस रीजन में, ताकि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना रहे, म्यू नॉट एन आई ही रहे। लेकिन एज वी रीच द एजेस, देखो एज में पहुंच गए, यहाँ पर देखो एज में पहुंच गए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अगर म्यू नॉट एन आई होता है तो एच पे कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो देखो ऐसा होगा कुछ ग्राफ, उसके बाद इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन हैपेंस इनसाइड अ सोलेनॉइड। यहाँ पर इस रीजन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा फ्लैट बना देना, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट बना देना ताकि हम ये रिप्रेजेंट कर पाए कि यहाँ पर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। बात समझ आया। इस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई, करेक्ट, फाइन। तो ये भी एक सिंपल सा ग्राफ था, इसको भी बना के रखो। इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे सोलेनॉइड के ऊपर, एकदम बेसिक सा प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। इसको कॉपी करो। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, टू सोलेनॉइड्स हैविंग लेंथ L and 2L, बढ़िया। देयर आर टू सोलेनॉइड्स और दोनों का लेंथ कितना है, L and 2L। मैं थोड़ा डीप पेन से लिखता हूँ ताकि तुमको क्लियरली दिखाई दे। हाँ, एक का लेंथ L है, एक का लेंथ 2L है, एंड द नंबर ऑफ लूप्स आर N and 4N, बोथ हैव द सेम करंट। करंट दोनों में क्या है, करंट दोनों में सेम है।
देन द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा है, बी का वैल्यू कितना होता है। सोलेनॉइड के लिए हम सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सोलेनॉइड को ही कंसिडर करेंगे, नॉर्मली हम लोग प्रॉब्लम्स में उसी को ही कंसिडर करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या था, दैट इज म्यू नॉट एन आई, है ना। अभी अगर छोटा एन जो था दैट वाज एक्चुअली द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पर लेंथ एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज एन पाई कैपिटल एल इंटू आई, ऐसे लिख सकते हो। देखो आई तो दोनों के लिए सेम है, म्यू तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई एल, है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई एल। एंड द रेशियो मैग्नेटिक फील्ड बोला है, सो अगर मैं B1 डिवाइडेड बाई B2 लिखूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ N1 बाई L1 इंटू नीचे क्या लिख सकता हूँ N2, ऊपर क्या लिख सकता हूँ L2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो N1 मतलब पहले वाले का कितने सारे लूप्स थे, N लूप्स थे, लेंथ उसका कितना था L था बाई L डिवाइडेड बाई N2, सेकंड केस में कितने सारे लूप्स थे, सेकंड सोलेनॉइड का 4n नंबर ऑफ लूप्स थे, उसका लेंथ कितना था, दिस इज 2L, n gets cancelled, L gets cancelled, and this is equal to what, 1 by 2. So 1:2 is the ratio. Option A is the correct option, that is 1:2 is the ratio. ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अभी हम अपने दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Okay, for the solenoid shown in the figure, the magnetic field at the point P is, this is just ऐसा एक क्वेश्चन है जो तुमको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि केयरफुल होना कितना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P बोला है, और हमने सीखा है कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, दैट वाज म्यू नॉट एन आई बाई 2, दैट वाज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, याद है नहीं ये? अच्छा, लेकिन यहाँ पर एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री किसके साथ दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दिया हुआ है, और यहाँ पर जो अल्फा एंड बीटा मेजर होता है, दिस इज मेजर्ड एक्चुअली फ्रॉम द वर्टिकल लाइन। अगर तुमको याद है, इफ यू रिमेंबर, तो तुमको ये याद होगा कि अल्फा बीटा हम किससे मेजर करते हैं, हम वर्टिकल लाइन से मेजर करते थे। दैट मीन्स एक एंगल जो होगा 60 डिग्री ये होना पड़ेगा, दूसरा एंगल ये 30 डिग्री होना पड़ेगा। अल्फा बीटा का वैल्यू 60-30 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस वैल्यूज को पुट करूँ तो हमको क्या मिलेगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2, साइन 30 कितना होगा, हाफ, एक मिनट, साइन 30 हाफ हो जाएगा, एंड साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, √3/2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कहाँ पर √3 + 1 म्यू नॉट एन आई बाई 2 है ना, दैट इज √3 + 1 म्यू नॉट एन आई बाई 4, ये हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट एन आई बाई 2, तो नीचे चला गया 4, और ये कितना हो जाएगा, √3 + 1। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। देखो कितना सिंपल सा है। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, ए वाइंडिंग वायर which is used to frame a solenoid can bear a maximum current of 10 ampere, maximum 10 ampere current पास कर सकते हैं। The length of the solenoid is 80 cm, बढ़िया है, लेंथ 80 cm, क्रॉस सेक्शनल रेडियस कितना है, 3 cm। The required length of the winding wire is, B का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 टेस्ला। The required length of the winding wire is, ये पूछा गया। अच्छा, B का वैल्यू जो कितना दिया हुआ है, that is 0.2 टेस्ला। अच्छा, B को हम क्या लिख सकते हैं, B को इन दिस केस हम लिख सकते हैं, that is म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज n बाई l, एक मिनट, हाँ, n बाई l इंटू आई, दैट इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला, करेक्ट। तो यहाँ से अगर हम n का वैल्यू निकालना चाहें तो n कितना निकलेगा, देखो, दैट इज 0.2 इंटू क्या आ जाएगा, दैट इज 0.2 इंटू l, करेक्ट, 0.2 इंटू l डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू आई। तो 0.2 in this case, एक मिनट, yes, if the length of the solenoid is 80 centimeters, दिया हुआ 80 centimeters, that means मैं यहाँ पर 0.8 meters पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर is that clear? यहाँ पर अगर मैं 0.8 meters पुट कर दूँ, और यहाँ पर म्यू नॉट की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, that is 4 pi into 10⁻⁻7 इंटू करंट की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, करंट की जगह हम 10 एम्पेयर पुट कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन मैं करूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज 4 into 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय, हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। सो हमने निकाल लिया नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, मतलब कितने सारे गोल गोल टर्न्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वाइंडिंग वायर का लेंथ कितना होगा। सो अभी ध्यान से देखो, इफ आई टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द वाइंडिंग वायर, वो तो हम आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज अगर लेंथ निकालना, हमको पता है टोटल टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, और हर एक टर्न का लेंथ कितना होता है, 2 pi r।
सो हमने 2πr मल्टीप्लाई कर दिया। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स और एक टर्न का लेंथ कितना है 2πr, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा n इंटू 2πr। वेरी सिंपल, n की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, दैट इज 4 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, एंड रेडियस इन दिस केस कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, दैट इज 0.03 मीटर्स। और अगर हम सारे वैल्यूज को यहाँ पर ढंग से पुट करें तो हमको मिलेगा दैट इज 2.4 into 10 to the power minus 3 meters. Yes, 2.4 into 10 to the power, sorry, not minus 3 plus 3, my mistake, 2.4 into 10 to the power 3 meters। देखो मैं वैल्यूज को लेकर इतना ध्यान नहीं दे रहा, मैं बस तुमको बता रहा हूँ कि अगर अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो तुम उसको हैंडल कैसे करोगे, ठीक है ना। तो ये था कैलकुलेशन, एक बार फिर भी चेक कर लेना। सो दिस इज हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम, ठीक है ना। यही बस कुछ क्वेश्चंस थे मुझे तुमको जो दिखाना था। इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आई होप सो तुमको सोलेनॉइड पूरा समझ में आया। सोलेनॉइड एक बार फिर से आएगा आगे जाके, हैव पेशेंस, तब हम सोलेनॉइड को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। फिलहाल आई होप सो तुमको ये समझ में आया। इस वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं, बाय।